हेलो गाइस, तो आज हम लोग शुरू कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो से, जो कि हम लोग मनोहर रे का नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति सॉल्व करने वाले हैं मनोहर रे की बुक से। ठीक है, तो इसमें आपको मैं हर हर एक टॉपिक बताऊंगा, एक एक्सरसाइज लगाने के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। और सारे मैंने जो इस बुक में देखा, इसमें सारे टॉपिक दिए नहीं हैं। इसके सारे टॉपिक के अकॉर्डिंग इसका जो एक्सरसाइज है वो पूरा सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा पहले कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसको आप पूरा पढ़ लोगे तो आप ये एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सुनिए, तो अभी मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, और अगर आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आता है, जो भी डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपको उस पर हर एक लोगों के डाउट पे क्या कहते हैं कमेंट करूँगा, और या फिर मैं अलग से वीडियो बना करके आपको आपके डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, क्योंकि इसमें पूरे टॉपिक नहीं दिए हैं। पहले एक एक्सरसाइज के पहले जैसे कि बहुत पूरे टॉपिक देने चाहिए ना, लेकिन उसमें नहीं दिए, इसलिए मैंने आप लोग की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाने का सोचा। ठीक है, तो चलिए यार शुरू करते हैं। देखो, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। और देखो यार, इस ये नोट्स जो मैं आप लोग को बनाऊंगा ना, ये आपको ये भी बताता रहूँगा कि आप स्कूल में क्या लिखोगे। ठीक है, स्कूल वाले नोट्स में, और आप अपने समझने के लिए क्या लिखोगे। ठीक है, और अगर उसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके मैं शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, यानी कि जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, और पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। देखो यार, हिंदी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी में ही सब कुछ पढ़ा हूँ। और जब हम लोग बड़ी क्लास में गए तो एकदम भी सब कुछ इंग्लिश हो गया और कुछ भी नहीं समझ में आता है। अब आप देखो, जैसे कि क्रम विनिमय नियम है, और कम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ को साहचर्य नियम, हम लोग साहचर्य नियम पढ़ के गए थे, लेकिन एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया गया तो समझ में नहीं आता था कुछ भी। तो इसलिए दोनों चीज़ मैं साथ में लेके चलूँगा, बाइलिंगुअल होगा ये। ठीक है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में, और दोनों चीज़ें पढ़ाऊँगा। अब देखो, तो आपको इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि लॉ ऑफ एडिशन यानी कि धन पूर्णांकों के योग के नियम के बारे में। ठीक है, ये 3 नियम है, और ये 4 नियम है। ये यानी कि मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धन पूर्णांकों का गुणा के नियम जो होते हैं। ठीक है, इन चारों नियम से ये सब से जो है भाई क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तुम लोग इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ना। और क्लोज सेट क्या होता है, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, देखो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं दी हुई है। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज में जो सवाल हैं वो यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ आप लोग को पहले पढ़ाई नहीं जाएगी, मतलब कि बुक में दिया ही नहीं हुआ है, तो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो एकदम टेंशन मत लो, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने पहले आप लोग के लिए कुछ लिख करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो नंबर सिस्टम, जैसे जानते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में तो देखो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है ना, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ऐसे ही नोट्स बनाने। नंबर सिस्टम, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब देखो एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं जो बता रहा हूँ उसको। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, वो संख्या जिससे हम आमतौर पर गिनना शुरू करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आमतौर पर गिनने का मतलब क्या हुआ यार, और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो यार, नेचुरल नंबर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लो, क्योंकि आपके में जो सवाल आएंगे ना, वो सवाल ये आएंगे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, आप बताओ कि ये प्राकृतिक संख्या है ना। कहेगा कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे आएगा। तो आपको ये तो पहले पता रहना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है ना, प्राकृतिक संख्या क्या है ये बताना चाहिए ना। तो देखो प्राकृतिक संख्या कैसे हम लोग जोड़ते हैं, मान लो 4 लड्डू रखे हुए हैं। ठीक है, ये 4 लड्डू हैं। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे गिनना शुरू करेंगे, पहले हम लोग क्या गिनेंगे, ये वाले लड्डू को हम लोग बोलेंगे 0, ये बोलेंगे 1, फिर ये बोलेंगे 2, ये बोलेंगे 3। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं गिनते हैं। हम लोग नॉर्मली क्या गिनते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो यहाँ कितने लड्डू हैं, 4 लड्डू हैं। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं कि मान लो आप लोग क्या कहते हैं पार्टी करने जा रहे हो, आप लोग कितने लोग हो, आप लोग कितने लोग हो, 1, फिर 2, फिर 3। मान लो आप लोग कितने लोग हो, 3 लोग हो ना। तो आप लोग 3 लोग के हिसाब से खाना ऑर्डर करोगे ना, कि 2 लोग के हिसाब से इसको 0, 1, 2 पढ़ोगे, ऐसा नहीं पढ़ोगे ना, ये गलत है। आप लोग पढ़ोगे 1, 2 और 3, समझे। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1, 2, 3 से। ठीक है, 1, 2, 3 जो हमारा नेचर होता है, जो इंसान का नेचर होता है, जहाँ से वो गिनना शुरू करता है, वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर उसका होल नंबर क्या होता है, वह संख्या जिससे सभी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब देखो दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या गिन लो, ठीक है, वो सब बनती हैं कितने संख्याओं से मिलकर के, वो सब बनती हैं सिर्फ 10 संख्याओं से मिलकर के। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10, अब 10 में क्या आता है, 1 और 0 आता है ना। 10 में क्या आता है, 1 और 0 आता है, तो क्या होगा यहाँ पे, यानी कि 0 भी। ठीक है, शुरू कहाँ से होता है, 0 आगे लिखा रहेगा, शुरू कहाँ से होता है, 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि अब इन सभी से
इन सभी से सारी संख्या बन जाएगी यार, ठीक है। अब देखो 100 ही लिखते हैं तो 100 में 100 आ रहा है ना, कोई भी संख्या बोलो। 2456 लिख लेते हैं, 2456। ये कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है 2465 से। अब इतने ही नंबर से दुनिया की से बड़ी संख्या बनती है। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर शुरू होता है जीरो से। कहाँ से? जीरो से। तो देखो अपनी नोट्स में ऐसे ही लिखना, या फिर चाहो तो आप यार उसमें जैसे कि बुक में दिया हुआ है उससे भी लिख सकते हो। अभी मैं बताऊंगा, जैसे कि वह संख्याएं, आप ये अपने समझने के लिए लिखना, ठीक है। वह संख्याएं जिनसे सभी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इससे सारी संख्या बन सकती है, इसलिए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब इससे सभी संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यार कि आप लोग को क्या कहते हैं कि पूर्ण संख्या तक पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं सम संख्याओं के बारे में। इवन नंबर ना, सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो यार, वो संख्याएं यानी कि वो नंबर्स जो 2 से यानी कि 2 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो जाए, उन्हें सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए यानी कि विभाजित हो जाए। विभाजित यानी कि उसका भाग हो जाए 2 से, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इवन नंबर यानी कि सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो यार, 2 से भाग हो जाएगा क्या मतलब है? कहने का मतलब कि अगर मान लो कि आपको कहीं दिखता है 24, ठीक है। अब 24 क्या है यार? क्या है 24? 24 इवन है कि ऑड है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? ये हम लोग को ऐसे पता चलेगा कि हम लोग 2 से इसका भाग कर देंगे, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा क्या आता है? 2 1 जा 2 होता है। माइनस करेंगे, क्या ये तो कट हो गया, यहाँ पे आएगा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। तो क्या आ रहा है? ये भी कट हो गया, यानी कि क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। यानी कि 24 क्या है? 24 इवन नंबर है, ठीक है। क्या है? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या है, ठीक है। सम संख्या है, ठीक है। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सच तो ये होता है कि अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, उसके लास्ट में अगर 0 2 4 6 या 8 आ जा रहा है, तो वो क्या होता है? वो इसका मतलब सम है, ठीक है। वो क्या होता है? सम संख्या होती है, ठीक है। ये सारा क्या होता है? सम संख्या होगी वो सब, ठीक है। कैसे पता? मान लो कि अगर ये 2476 हो गया, ठीक है। तो ये सम संख्या है कि नहीं? तो देखो, तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें देखना है ये जो पहली संख्या होती है यानी कि वंस डिजिट जो होता है, वंस यानी कि इकाई का अंक जो होता है, ठीक है। ये संख्या अगर इनमें से कोई संख्या है 0 2 4 6 8 में से, तो इसका मतलब वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो भाग करके, ठीक है। अब कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कुछ रखना, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इससे आपको ये आराम से पता चल जाएगा, कितना बड़े से बड़ा भी नंबर हो, ठीक है। मान लो 2450 है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या ले लो, 7 6 0 4 6 9, तो लास्ट में 0 रख दो। देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये सब इवन नंबर होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे सम संख्या होंगे। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए यानी कि 2 के टेबल में आ जाएं, वो क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब 2 से विभाजित हो जाती हैं। और जो है विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर, वो नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड जिसका नहीं होता है, वो ऑड नंबर होता है, यानी कि विषम संख्या होती है, ठीक है। जैसे 3 5 7 9 11 13 15। यार देखो, 2 से भाग होने वाली संख्या ना हम लोग को बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि यार देखो आराम से डिवाइड हो जाती हैं, और 2 का टेबल लगभग सबको आता भी है। और देखो इस वीडियो में, यानी कि जब मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा आप लोग को, जब क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, तो क्या कहते हैं कि उसमें आपको अगर 2 की टेबल भी नहीं आती रहेगी तो मैं वो भी बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती है? जो कि 2 के टेबल में आ जाए, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से विभाजित हो जाए। और विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं प्राइम नंबर पे, जो कि मेरा फेवरेट नंबर है। इसलिए क्योंकि या तो ये खुद से कटता है, वह संख्याएं जो खुद से कटें या खुदा से कटें, यानी कि जो संख्याएं खुद से विभाजित हो या फिर विभाजित ही ना हो ना, या तो 1 से हो, ठीक है। तो अब आपको जो मैं संख्या दिखाने जाता हूँ, जैसे एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि या तो खुद के टेबल में आए, जैसे 2 या तो खुद के टेबल में आएगा, और बाकी देखो इसके पीछे किसी भी टेबल में आ रहा है, इसलिए मैंने इन अदर वर्ड्स में लिख दिया। यानी कि दूसरी भाषा में अगर बोला जाए तो अभाज्य संख्या अपने से पहले या बाद के टेबल यानी कि पहाड़े में नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखो इसमें से कोई भी संख्या आ रही है, 2 एक ऐसा ही नंबर है जो कि इवन प्राइम होता है। और कोई भी प्राइम आपको इवन मिलेगा ही नहीं। इवन यानी कि सम संख्या में नहीं मिलेगा कोई भी प्राइम। क्यों? क्योंकि हम लोग सम संख्या में क्या पढ़े हैं कि वो 2 से विभाजित होगा, है कि नहीं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम होती है। और अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो गई तो फिर वो अभाज्य कैसे होगी? अभाज्य तो वो संख्या होती है जो खुद के टेबल में आए या किसी के टेबल, या तो 1 के टेबल में आया। 1 से तो सभी का होता है, लेकिन जो खुद के टेबल में आया खाली ना, तो यानी कि जो खुद से खाली विभाजित हो, ठीक है। और जैसे 3 1 जा 3 होता है, 5 1 जा 5 होता है, लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी जितने आपको मिलेंगे सब ऑड ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब 2 से विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड नहीं होगा उन सबका, ठीक। तो ये देखो 3 5 7 11 13 17, 17 किसी के भी टेबल में आता है आगे, 17 से पहले किसी के टेबल में, 14 के टेबल में 17 आता है, 2 के टेबल में 17 आता है, नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है। ना ही पीछे कहीं में आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या हो गई। या 13 11 किसी को भी देख लो आप, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इन अदर वर्ड्स में लिख दिया है, किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, या तो खुद के टेबल में आएगा
आएगा या तो किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। फिर देखो, फिर आते हैं हम लोग परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? वह संख्याएं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, यानी अपॉन वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर होती हैं। लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ये जो q है नीचे वाला, ये p और q ऐसा मत समझो कि ये क्या चीज़ आ गई भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये दोनों कोई ना कोई नंबर होंगे। जैसे कि मान लो कि 2/4 हो सकता है, हाँ, जैसे मान लो 2/4 है, 2/4 है तो इसे क्या लिखे हैं, यानी कि p/q, यानी कि 2/4 है तो इसे p/q ही कर सकते हैं, ठीक है। p/q इसलिए लिखा गया कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर ये यानी कि परिमेय संख्या ये तभी कहलाएगी जब q जो है 0 के बराबर ना हो, यानी कि 2/0 नहीं हो सकता, तब ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या होगी। समझ में आया ना? यानी कि यहाँ पे 0 अपॉन में यानी कि बटे में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर अभी देखो ना, वह संख्या है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन बटे में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अभी इसको पढ़ लो क्योंकि ये सब क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ठीक है, कि ये परिमेय संख्या है, ये वो करके। आप बस खुद मेरे पे विश्वास रखो और मैं आपको सभी चीज़ें समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी आगे समझो। फिर पूर्णांक क्या होते हैं? देखो यार, पूर्णांक वो संख्या होती है ना जैसे प्लस और माइनस में जो होती हैं, ठीक है। जैसे कि और हाँ, एक बात और परिमेय संख्या में, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मान लो कि अगर 2 लिखा है तो 2 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, इसीलिए 2 भी एक क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब देखो, अब क्या लिखेंगे? अब मान लो 2/4 है, ये तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन इसको अगर काटा जाए तो ये क्या आएगी? 1/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी नंबर हो 3, 4, 5, ये सब के अपॉन में 1 हम लोग अपने से मान सकते हैं, तो ये क्या हो गई? ये सारी की सारी परिमेय ही संख्या हो गई, ठीक है। तो अभी और आगे चलते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो नंबर होते हैं जैसे सभी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, धन पॉजिटिव, यानी कि देखो वो सारी संख्याएं जो कि 0 की इस साइड होती हैं वो सब क्या होती हैं? माइनस में होती हैं। जैसे कि अगर आप 0 से इधर जाने का क्या मतलब हुआ? देखो, नॉर्मल ज़िंदगी में माइनस में कौन लोग जाते हैं? जो लोग ऋण ले लेते हैं, यानी कि उधार ले लेते हैं। उनके पास एक तो पैसा ही नहीं रहता है, और जब उधार भी लेते हैं, पता चला 5 रुपये किसी से उधार ले लिए, तो उनके पास अब वो जो कमाएंगे पहले 5 रुपये उन्हें किसी को देना होगा, तब जाके उनका बढ़ना शुरू होगा, तब जाके वो पॉजिटिव में आएंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही हम लोग समझते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, इस पर अलग से भी मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो, ठीक है। और आगे चल के ये बात समझ में आ भी जाएगी। तो पूर्णांक क्या होते हैं? एक धन पूर्णांक होते हैं, एक ऋण पूर्णांक होते हैं, ठीक है। उन्हें पूर्णांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई देखो, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब वही, जैसे कि आपको बता चुका हूँ पीछे, यहाँ देखो पूर्ण संख्या बता चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये निगेटिव में होती हैं और पॉजिटिव में, यानी कि प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं। अब ये बात ध्यान से सुनो, 2 नोट है, रिमेंबर, यानी कि याद रखना है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, और पूर्ण संख्या यानी कि जो होल नंबर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में हो सकते हैं, ठीक है। और सभी पूर्णांक जो होते हैं, यानी कि जो ये पूर्णांक है पूरा, प्लस या माइनस का कोई भी नंबर, वो परिमेय संख्या हो सकता है। इसके अपॉन में अगर हम लोग 1 रख दें तो -2/1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय हो जाएगी ना, तो इसीलिए वो परिमेय हो सकता है। परिमेय यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। धीरे धीरे करके हम लोग आगे और भी वीडियो बनाते चलेंगे, तो यार बस साथ में रहो और आपको मैं सब कुछ समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, जो जो नहीं आता है वो सब आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको समझाऊंगा। और मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, तो उस पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो चलो यार, मिलते हैं बाद में, बाय।